आज सभी प्रेस के बंधुओं को मैं अपने ओर से अपने लोकप्रिय विधायक श्रीमती अपर्णा सेनगुप्ता जी की ओर से छठ आस्था के महापर्व के इसे खरना के दिन सभी प्रेस मित्रों को अपनी ओर से हार्दिक इसमें बधाई देता हूं कि आज बहुत शुभ दिन है और शुभ घड़ी भी है और मैं भी छठ किया हूं और आप लोगों के बीच में आप लोगों का आशीर्वाद, इस क्षेत्र के तमाम देवतुल्य जनता का आशीर्वाद मांगने के लिए और हमारे लोकप्रिय विधायक श्रीमती अपर्णा सेनगुप्ता जी के प्रति आशीर्वाद देते हुए इन्हें विजय बनाने के लिए हम आप लोग से आग्रह करने के लिए आप लोगों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने के लिए मैं आया हूं। और आज के इस प्रेस वार्ता में हमारे बीच हमारे नदिया चंद्र बावरी जी जो विधायक पाड़ा के हैं वो हमारे बीच उपस्थित है। हमारे बड़े भैया राजकुमार अग्रवाल जी निरसा के विधानसभा प्रभारी हैं। हमारे बड़े भाई काजल नाग जी हैं जो संयोजक हैं। भाई डब्लू बावरी जी हैं जो निवर्तमान अध्यक्ष चिरकुंडा हैं। नगर पार्षद के निरसा भाई जयप्रकाश सिंह जी हैं। हमारे भाई प्रशांतोदा हैं, प्रदीप अग्रवाल जी हैं, असीम चटर्जी जी हैं, नीताई चटर्जी जी हैं, बम्पी भाई हैं हमारे युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष, प्रदीप बावरी जी, मधुरेंद्र गोस्वामी जी, मुन्ना सिंह जी, अजय सिंह जी और सभी हमारे हर दायित्व में कार्य कर रहे हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता बंधु हैं और आप सभी हमारे सोशल मीडिया के सभी साथियों। मैं आप लोग के माध्यम से बस इतना ही आग्रह निवेदन करने के लिए निरसा के तमाम देवतुल्य जनता के सामने मैं आग्रह कर निवेदन करने के लिए आया हूं कि लाल झंडा के आतंक से मुक्ति दिलाने का काम अगर कोई किया है करेगा तो अपर्णा सेनगुप्ता जी हैं। और ये सच्चाई है, लाल झंडा का आतंक खास करके पूरे झारखंड सहित खास करके सबसे ज्यादा अगर कहीं पे भी आतंक हुआ है तो निरसा क्षेत्र में हुआ है। क्योंकि आप जानते हैं लाल झंडा का आतंक अगर उसे रंगदारी नहीं दिया जाता तो उस फैक्ट्री को आंदोलन करके प्रदर्शन करके माध्यम से उसको बंद करवा दिया गया। आज तक किसी फैक्ट्री प्लांट को चालू करवाने का प्रयास कभी नहीं किया। हर फैक्ट्री प्लांट को सिर्फ और सिर्फ बंद कैसे हो इस पर उन लोगों का विचारधारा शुरू से ही सदै ही रहा है। मैं ये आश्वस्त कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पूरे देश पूरे राज्य जिस प्रकार से विकास हुआ है हमें नहीं लगता है किसी भी सरकार में इस प्रकार का कार्य हुआ है। अभी अब 5 वर्षों में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस और मार्क्सवादी और ये 3 तारा एमसीसी माले तीनों के गठबंधन से सरकार 5 वर्षों चला। मगर आप इधर दिखा दीजिए एक भी अच्छा काम बता दे इस 5 वर्षों में। अच्छा काम तो छोड़ दीजिए, जो 2019 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन कहने वाले भ्रष्ट पार्टियों के द्वारा जो घोषणा किया गया था, घोषणा पत्र में समाज के बीच में जनता के बीच में जो दर्शाया गया था, 2-4 हम उदाहरण देना चाहेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के द्वारा कहा गया था कि प्रत्येक वर्ष 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। कांग्रेस के घोषणा पत्र में था कि हम प्रत्येक वर्ष मतलब हर घर में अगर हमारी सरकार बनती तो हर घर में कांग्रेस का घोषणा पत्र में था कि हर घर में हम नौकरी देंगे। मगर ये दोनों वादा फेल हो चुका। अभी अभी हम बता रहे हैं ये तो माले और ये जो लाल पार्टी जो मार्क्सवादी था ये पार्टी जो गठबंधन हुआ था ये तो सिर्फ पैसा से बिकने वाली पार्टी है। आप देखें राज्यसभा चुनाव में भी बिका। आपके पूर्व विधायक जी आप पता कर लीजिए, अगर गलत होगा तो जो बोलिए उसे मानेंगे। यहाँ पे एक गरीब किसान का बेटा को लाल पार्टी से मार्क्सवादी से चुनाव लड़वाकर बड़े रकम का उगाही किया है। अगर सच नहीं होगा तो जो बोलिए उसे मानने के लिए तैयार है और साक्षात प्रमाण के साथ बहुत जल्द आ रहे हैं। इसलिए मैं तमाम निरसा के देवतुल्य जनता से आग्रह करना चाहेंगे, ऐसे भ्रष्ट पार्टी और चुनाव जीतकर सिर्फ और सिर्फ लूटने और लुटवाने का काम झारखंड को जो किया है, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस और मार्क्सवादी और एमसीसी के द्वारा, इसे बचाने के लिए सभी लोगों को आगे बढ़कर लोकतंत्र में अपने अधिकार को समझते हुए
भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करते हुए, कमल फूल छाप पर बटन दबाते हुए हमारे भाभी श्रीमती अपना सेन गुप्ता जी को फुल बहुमत से चुनाव जिताकर इस क्षेत्र के विधायक बनाएं, ताकि इस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो सके। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अभी अभी जो हमारे 2024 विधानसभा क्षेत्र के चुनाव जो होने जा रहा है झारखंड प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो घोषणा की गई है, जो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन जो 1000 था, उसको हम लोग 2500 रुपया करेंगे। गोगो दीदी योजना, ये भी 2100 रुपया, 18 साल से 50 साल तक के लिए आयु के लिए हम लोग इसको भी 2100 रुपया प्रत्येक महीना 11 तारीख को हम लोग देने जा रहे हैं। देने का घोषणा किया, अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग देंगे। 2000 रुपया प्रत्येक मंथ जो हमारे बच्चे ग्रेजुएशन कर लिए हैं या जो परीक्षा की तैयारी कर रही है, किसी तरह नौकरी की तैयारी कर रही है और वो असक्षम है, सक्षम नहीं है तैयारी करने में, तो उसको प्रत्येक मंथ 2000 रुपया उसको सिर्फ और सिर्फ तैयारी करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो हर युवा को दिया जाएगा। इस तरह के कई बड़े बड़े योजना जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में घोषणा किया गया है और मोदी जी की गारंटी के प्रति किया गया है। और हमें लगता है कि मोदी जी जो बोलते हैं वही करते हैं। और मैं इस क्षेत्र के सांसद होने के नाते मैं भी ये बोल रहा हूँ, मैं भी जो बोलता हूँ वही करता हूँ। इसलिए मैं तमाम देवतुल्य जनता, निरसा क्षेत्र के तमाम देवतुल्य भाई बहनों से मेरा आग्रह होगा कि आप भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक एक वोट देकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें और चुनाव जिताएं। क्योंकि आज आप जानते हैं कि जिस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति जो करते हैं, हम हिंदू धर्म के लोग हैं, हम सनातन मानने वाले लोग हैं, हम प्रभु श्री राम जी की विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं, तो कहीं न कहीं हमारे आदर्श को कमजोर करने के लिए, हमारे धर्म को कमजोर करने के लिए, जिस तरह से आप देखिए, आप पाकुड़ चले जाइए, दुमका चले जाइए, आप राजमहल चले जाइए, जितना बांग्लादेश के लोग हैं वहां पे घुस रहे हैं और वहां पे गरीब लोग, वहां के गांव के लोग सभी लोगों को दिन प्रतिदिन पलायन करने पर मजबूर कर रहे हैं। ये स्थिति दिन प्रतिदिन झारखंड में बनता जा रहा है। क्या हम लोग चाहेंगे? हम लोग झारखंड के लोग चाह भी नहीं चाह सकते कि उस तरह के कभी हमारे झारखंड में हो जो बंगाल का स्थिति आज चल रहा है। बंगाल में अभी काली पूजा नहीं कर सकते हैं, दुर्गा पूजा नहीं कर सकते हैं, सरस्वती पूजा नहीं कर सकते हैं, मनसा पूजा नहीं कर सकते हैं। कोई भी पूजा के लिए बांग्लादेश के लोगों से परमिशन लेना पड़ता है, तब वहां पूजा का परमिशन मिलता है। ये स्थिति आज है। इसलिए मैं फिर से आग्रह निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा, आज हमारे आस्था के महापर्व छठ के आज खरना का दिन है। आज के शुभ दिन में मैं सभी लोगों से आग्रह निवेदन करने के लिए आया हूँ, तमाम देवतुल्य जनता भाई बहनों से, मिर्सा क्षेत्र के तमाम लोगों से, कि आप एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दें। हम इंसान हैं, हम जनप्रतिनिधि हैं, हो सके हमारे में कमी होती है, होगी, मगर उसे माफ करना। आप लोग, जनता मालिक होता है, जनता जनार्दन होता है, भगवान के रूप होता है, उन्हीं को हम लोगों को माफ करना अगर छोटी मोटी गलती हो। मैं विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार केंद्र में भी और राज्य में भी, और यहाँ पे भी डबल इंजन की सरकार होगी। विधायक और सांसद हम लोग भाजपा के होंगे, तो एक एक काम निरसा में जो छुटा हुआ है, एक एक काम पूरा करने का काम करेंगे। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है, लाल झंडा के आतंक से मुक्ति के लिए सभी लोग, पूरे निरसा के तमाम देवतुल्य जनता एक एक अपना वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देने के लिए तत्परता के साथ 20 तारीख का इंतजार है। सभी लोगों का आशीर्वाद हम सबों को मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड मत से चुनाव जीतकर यहाँ से हमारी भाभी श्रीमती अपना सेन गुप्ता जी विधायक बनेगी। आगे भी कुछ इनको पद दी जाएगी। विधानसभा में आपकी पर बड़ी जिम्मेवारी है कि आप सांसद है, कितने कमल खिला रहे हैं? हम आपको बता दे रहे हैं, 6 का 6 हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं। आप ये देख लीजिएगा बहुत जल्द में। इन लोग सोच रहा है कि हम पैसे के बदौलत और गुंडे के बदौलत चुनाव जीत जाएंगे, और ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में गुंडागर्दी नहीं चलता है। लोकतंत्र में जनता मालिक होता है। जनता को मालिक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मानती है। और आप जानते हैं कि 5 वर्षों तक लगातार भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता जनता के हर सुख दुख में खड़ा रहता है। उसी का तो परिणाम है कि आज लोकसभा चुनाव में यहाँ पे जो महागठबंधन के जो लुटेरे लोग थे एक तरफ थे, और गरीब का बेटा, किसान के बेटा, मजदूर का बेटा ढुल्लू महतो, आपका भाई, मिर्सा क्षेत्र के तमाम गरीब, शोषित, पीड़ित, गांव, नौजवान, व्यवसाय, हर लोगों का भाई और बेटा बन के हम खड़े हुए और रिकॉर्ड मत से चुनाव जीते। उसी प्रकार एक यहाँ की बहू, यहाँ की बेटी, यहाँ की बहन, यहाँ के दीदी अपना सेन गुप्ता जी हम सबों के बीच सेवा करने के मौका इन लोगों को दिया है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इनको भी
रिकॉर्ड मत से चुनाव जीताकर भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव जीतेगी। सर पूरा 6 को 6 विधानसभा। वर्तमान में झारखंड में वृद्धा पेंशन को रोककर महिला सम्मान योजना चलाया जा रहा है। वही तो बात है ना कि आप देख लीजिए 5 साल जो उन्होंने घोषणा चुनाव 2019 के घोषणा पत्र में घोषणा किया था कि 5 लाख लोगों को प्रत्येक साल हम नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी, वो पूरा नहीं कर पाए। प्रत्येक घर में हम नौकरी देंगे, वो पूरा नहीं कर पाए। तो एक ऐसे बड़े बड़े घोषणा किया था मगर एक भी वादा पूरा नहीं कर पाए। यहां तक कि 75% आरक्षण यहाँ के लोगों को देंगे, जिनका यहाँ आधार कार्ड है, जहाँ वोटर कार्ड है, उनको हम 75% आरक्षण देंगे। आप देख लीजिए बिरसा से ही लोग कितने प्लान किए होंगे, दूसरे स्टेट गए होंगे काम करने के लिए। पूरे झारखंड से हमें लगता है 60% युवा बाहर प्लान किए होंगे काम करने के लिए। क्या राज्य सरकार जो माटी बेटी और रोटी का बात करने वाले पूरे झारखंड को लुटवा दिया, बालू कोयला और लोहा, कौन है आप जानते हैं आप लोग। अब देखिए बेटी जो हमारी बहन लोग के साथ अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, और सबसे ज्यादा अगर घटना रेप का घटना हुआ तो हमारी आदिवासी बहनों के साथ हुआ, यहाँ पे अत्याचार हुआ। आप देखें यहाँ पे जब झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और मार्क्सवादी का सरकार चल रहा था, जब आपका माले का सरकार चल रहा था, तब किस तरह से गोलियां चल रही थी सारे जगहों पर। यहाँ पे जो यहाँ आए दिन अवैध माइनिंग के दौरान हादसा हो रहा था, ये सारे लोग जान रहे हैं। मगर कहीं न कहीं अगर इस तरह का कोई कमी हमारे कार्यकर्ताओं से हुआ है तो मैं क्षमा चाहते हुए मैं विश्वास दिलाता हूं आने वाला समय इस तरह का कोई हमारे कार्यकर्ताओं में कमी नहीं होगा और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव आप जिताएं हमारे अपना भाभी जी को। मैं विश्वास दिलाता हूं एक एक काम मिर्सा में करेंगे और जो भी प्लांट फैक्ट्री लाल झंडा के आतंक से बंद हुआ है उन्हें एक एक फैक्ट्री प्लांट को चालू करवाने का काम करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं फैक्ट्री प्लांट चालू करवाने में केंद्र सरकार का बहुत अति आवश्यक जरूरी है सहयोग, और केंद्र सरकार सहयोग देने के लिए तत्परता के साथ खड़ा है। मैं विश्वास दिलाता हूं बहुत जल्द हम लोग जितने भी फैक्ट्रियां प्लांट बंद है उनको हम लोग चालू करवाने के काम करेंगे। लाल झंडा बंद करवाया है तो भारतीय जनता पार्टी चालू करवाएगा। पहले यहाँ के सांसद भाजपा के विधायक भाजपा देखिए सदैव भारतीय जनता पार्टी जनहित का मुद्दा को लेकर सड़क से लेकर सदन तक मामला हम लोग लाने के काम किए हैं। केंद्र सरकार वहां से लागू करता है, यहाँ पे राज्य सरकार 5 वर्षों में लाता है मगर योजना को धरातल पर उतारने का काम नहीं करता। एक भी काम राज्य सरकार का बता दीजिए, जितना काम हुआ आप देख रहे हैं, पुल पुलिया रोड सारे केंद्र सरकार की योजना है। राज्य सरकार क्या क्या ये तो बतावे, राज्य सरकार का दायित्व क्या बनता था। राज्य सरकार जो हेमंत सोरेन जी की सरकार चल रही थी, कांग्रेस माले मार्क्सवादी सब मिला हुआ था, तो उसमें एक भी अच्छा काम तो बता दीजिए, बता दीजिए एक अच्छा काम। उनके पास कोई जवाब नहीं है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं, वो कोई काम ही नहीं किया है, इसलिए वो चुनाव मांगने में चुनाव में वोट मांगने का अधिकार उसका नहीं बनता है। एक इस रेवड़ी कल्चर का विरोध भाजपा शुरू से करके आई है। झारखंड के अंदर इंडिया गठबंधन के 7 गारंटियों के सामने आपने 25 गारंटी जो संकल्प आपने अपने संकल्प में आपने 25 गारंटी का किया है, मतलब रेवड़ी का छड़ी लगा दिया, तो जनता इसको किस रूप में देखेगी, क्योंकि रेवड़ी का विरोध जहां देखिए एक बात बता, देखिए भाजपा जो बोलते हैं वो करते हैं। मोदी जी की गारंटी पूरे विश्व मानता है, देश तो मानता ही है, पूरा विश्व मानता है, तो हम क्यों नहीं मानेंगे, राज्य की जनता क्यों नहीं मानेंगे। आज मोदी जी पे जो विश्वास पूरे विश्व का लोग दूसरे देश का बड़ा है, तो हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए। आज हम गर्व से कहते हैं हम देश भारतीय हैं, हम हमारा देश महान है। आज हम क्यों गर्व से कहते हैं, आज हमारे देश के लोग अगर दूसरे देश में जाता था तो बोलता नहीं तो भारत कहाँ, भारत कहाँ से आया है, ये बोलता था, गर्व से डर से बोलता नहीं था कि हम भारत के हैं। और आज कोई हमारा देश के लोग अगर विदेश दूसरे देशों में जाता है तो गर्व से कहता है कि हम देश भारतवासी हैं, हम मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो उसे इज्जत से बैठाता है, इज्जत से सम्मान देता है। ये स्थिति आज पूरे विश्व में है। तो हमारे मोदी जी का जो घोषणा पत्र में जो भी घोषणा करते हैं वो धरातल पर उतारेंगे, चाहे 25 हो या 50 हो, जो घोषणा हम करेंगे वो उतारेंगे। सांसद जी, अभी आपने कहा कि घुसपैठ का मुद्दा झारखंड में घुसपैठी आना जाना लगा हुआ है, अगर आपकी सरकार बनती है तो एक घुसपैठियों को कान धर के निकालेंगे। हमारे हेमंता विश्वास जी बोला लात मार के निकालेंगे, हम लोग कान धर के निकालेंगे। धनबाद क्षेत्र में अगर देखा जाए तो पानी की समस्या गंभीर है। अभी तुरंत जस्ट अभी बात किए डीसी से या नगर आयुक्त से, जो यहाँ पे मोटर जला हुआ मैदान में, तुरंत अभी तुरंत बात ही करके आ रहे हैं। आप पता आप लोग भी बात कर लीजिए। ढुल्लू महतो जो बोलता है वो करता है, झूठ का सहारा नहीं लेता है, झूठ का सहारा कमजोर और डरपोक लोग लेता है। जो कमजोर और डरपोक होता है वो लेता है। हमारे यहाँ के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी लेते हैं झूठ का सहारा, वो तो सिर्फ गुंडा के बदौलत यहाँ चुनाव जीतना चाह रहा है।
आतंक के बदौलत चुनाव जीतना चाह रहा है, इसलिए अब वैसा नहीं चलने जा रहा है। सर, दीपावली में 4 दिन नल बंद था और लोक आस्था का महापर्व छठ कल से आज से चालू हुआ है, आज भी पानी बंद है। देखिए, हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं, हम लोग तो आंदोलन पानी के लिए, बिजली के लिए, रोड के लिए सदैव किए हैं। सड़क से लेकर सदन तक हमारी विधायक रही है, हम भी विधायक रहे हैं। हम लोग कई बार सस्पेंड हो गए इसके लेकर। झारखंड के जन मुद्दा को लेकर हम लोगों ने रोड से लेकर सदन तक एक एक मुद्दा को लेकर हम लोग जोरदार तरीके से 5 वर्षों तक लगातार, देख लीजिए, अगर कोई मुद्दा उठाया तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक सांसद उठाया, किसी ने वहां पे आवाज नहीं उठाने का काम किया। हमारे मासस के आपके मालिक एक विधायक है ना भाई, उनका जो गठबंधन फूल है ना, कौन हम नहीं जानते हैं, विनोद सिंह, एक भी मुद्दा नहीं उठाया, सिर्फ सरकार के पक्ष में बोलेगा हम बहुत ईमानदार है। लाल पार्टी का आदमी झंडा हवा चप्पल पहन के ईमानदारी दिखाता है, मगर भ्रष्टाचार में सबसे बड़ा लिप्त वही लोग है। अभी एक गरीब का बेटा को चुनाव लड़ा दिया, जिसका जमीन जायदाद बेच के चुनाव लड़ाकर 1.5 करोड़ रुपया भी ले लिया, ये भी ले लिया। आनंद बाबू ले ली 1.5 करोड़ रुपया, बोलेगा हम बहुत ईमानदार है। प्रमाण देंगे, बहुत जल्द प्रमाण के साथ आ रहे हैं, चिंता मत कीजिए। ऐसे भ्रष्टाचारी जीतेंगे तो यहाँ आतंक होगा, यहाँ गुंडागर्दी होगा, फैक्ट्री बंद होगा, लोग यहाँ से पलायन करेंगे। इसीलिए तो डरा हुआ है, पूरे अभी लगा हुआ पैसा छीटने में कि कैसे पैसा छीट के यहाँ पे किसी तरह से भाजपा न जीते। मगर भाजपा के लोगों आशीर्वाद, यहाँ के देवतुल्य जनता ने आशीर्वाद दे चुका है, भाजपा फुल बहुमत से चुनाव जीतेगी। चुनावी मैदान में जब आए ट्रेनों में ठहराव को लेकर कहा था कि सबसे पहले ट्रेन में ठहराव, चिरकुंडा में हम लिख के दिए हैं, चिरकुंडा से लोग भी गए थे। चिरकुंडा में जो ट्रेन पहले रुकावट हो रही थी, उसको अभी जो नहीं चालू, कोरोना से बंद है, उसको हम लोग चालू करवाएंगे। इस वक्त बात चल रही है, एकदम जरूर करवाएंगे। इंटरसिटी का सबसे बड़ा मुद्दा है। दादा देखिए, धनबाद में भी आप देखें कि लगातार 2-3 पुल बनिया। अभी एक हम लोग जैसे हम सांसद बने, अभी आप पता करिए, मटकुरिया से 4 किलोमीटर का पुल आपका सरफी हॉस्पिटल तक बनवा रहे हैं। एक अभी धनसार से लेकर लगभग गोविंदपुर फ्लाईओवर बना रहे हैं। तो हम लोग गया पुल का चौड़ीकरण, जो गया पुल जा रहे हैं ना, गया पुल का चौड़ीकरण, जाम का स्थिति जो था, जाम से मुक्ति कर, तो भैया जो काम करने वाला व्यक्ति होगा तो जरूर काम करेंगे। जिसको दर्द ही नहीं है वो काम क्या कर सकता है। यहाँ के पूर्व विधायक का दर्द यहाँ से क्या है बताइए हमको, एक भी दर्द नहीं है। ये तो प्लांट लगाने में है कि हमारा फैक्ट्री कैसे कलकत्ता में लगे, कैसे हमारा फैक्ट्री पूर्णिया में लगे, इसका चिंता है। इसको यहाँ का गरीब से चिंता थोड़े है, यहाँ के शोषित पीड़ित लोगों से चिंता थोड़े, यहाँ के गांव के लोगों से थोड़ी चिंता है। इसका चिंता है पैसा कमाना, इसका चिंता है आतंक करके यहाँ पे फैक्ट्री को बंद कराकर रंगदारी उठाना, ये बोलता है। और ये किया ही आज तक है, इसलिए इनका कोई आसार नहीं है।